अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास महदूद वक्त है, शायद ईरान पर दोबारा हमला करना पड़े। ईरान पर 2 से 3 रोज, शायद जुमे या हफ्ते को या फिर अगले हफ्ते के शुरू में हमला कर सकते हैं। ईरान को एक बड़ा दचका देना होगा। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पीर को ईरान पर हमला करने से सिर्फ 1 घंटा दूर थे। वाशिंगटन ने खिताब में कहा कि ईरान के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हुई है। ईरान जंग तेजी से खत्म कर देंगे। ईरान पर हमला मौखर करने के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप का जंगी मंसूबों पर इजलास। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कौमी सलामती टीम के साथ हंगामी मीटिंग की। इजलास में अमेरिकी नायब सदर, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा और दीगर फौजी हुकाम शरीक हुए। इजलास में ईरानी जंग की सूरत हाल से मुतालिक मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्बास अराग़ची की अमेरिका को खबरदार किया है कि जाहिरियत दोबारा शुरू की गई तो जंग में जो कुछ सीखा है उसकी मदद से मजीद हैरत अंगेज रद्द अमल दिया जाएगा। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने कहा है कि अमेरिका धमकी को अमन के मौके के तौर पर पेश कर रहा है। ईरान किसी भी फौजी जाहिरियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। अमेरिकी सेनेट ने ट्रंप के जंग इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी हिमायत की। करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर। ईरान के खिलाफ जारी नाकाबंदी समेत दुश्मनियों से अमेरिकी मुसल्लह अफवाज को हटाने का मुतालबा किया गया है। करारदाद अब अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में इसी हफ्ते पेश किए जाने का इम्कान है। इससे पहले इस मामले पर वोटिंग टाई हो गई थी। ईरान के इलाके मीनाब का स्कूल ईरान के क्रूज मिसाइल के एक फाल अड्डे पर वाक़ था। अमेरिकी सेंटकॉम सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर का दावा। सेनेट कमेटी के सामने बयान में कहा कि मीनाब में लड़कियों के स्कूल में धमाके के अमेरिकी फौजी तहकीकात पेचीदा हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी फौज की इब्तदाई तहकीकात से जाहिर होता है कि स्कूल की तबाही का मुमकिन जिम्मेदार अमेरिकी अफवाज थी। पेंटागन ने इब्तदाई रिपोर्ट के बाद तहकीकात का दायरा वसी कर दिया है। मीनाब स्कूल पर अमेरिकी हमले का वाक़या 28 फरवरी को पेश आया था। हमले में बेशतर कम उम्र लड़कियों समेत 168 बच्चे शहीद हुए थे। ईरान ने मीनाब स्कूल क्रूज मिसाइल अड्डे पर वाक़ होने के अमेरिकी दावे की तरदीद कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई ने कहा है कि ये बेबुनियाद और मन घड़त दावा और खौफनाक झूठ है। हमले के जिम्मेदारों को आलमी कानून के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। नेटो के सुप्रीम अलाइड कमांडर जनरल अलेक्सिस ग्रीनविच ने कहा है कि नेटो आबनाए होर्मुज़ में मुमकिन मिशन के लिए कोई मनसूबाबंदी नहीं कर रहा। इसके लिए सियासी फैसले की ज़रूरत होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि वो आबनाए होर्मुज़ खोलने में मदद करने के लिए तैयार नहीं। अमेरिका ने यूरोप में तैनात ब्रिगेड कॉम्बैट टीम्स की मजमूई तादाद 4 से कम करके 3 कर दी। अमेरिकी महकमा जंग के मुताबिक यूरोप में अमेरिकी ब्रिगेड कॉम्बैट टीम्स की तादाद दोबारा 2021 की सतह पर आ गई है। फैसला यूरोप में अमेरिकी फौजी तैनाती के हवाले से जामने जायजे के बाद किया गया। फैसले के नतीजे में पोलैंड में अमेरिकी अफवाज की तैनाती आर्जी तौर पर मौखर। आइंदा तर्जीह की बुनियाद पर यूरोप में अमेरिकी अफवाज के हतमी मुस्तकबिल का फैसला होगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से आज बीजिंग में अहम मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इक्तिसादी ताउन, अहम बैनुल-अक़वामी और इलाकाई उमूर पर बातचीत होगी। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा सरगई रेबाकोफ ने कहा है कि रूस अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी फौजी तनाज़े के हल के लिए बातचीत में मदद करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि रूस तमाम मुमकिन मुआवनत के लिए तैयार है और इस बात से मुतल्लिका फ़रीक़ैन बाखूबी आगाह हैं। अमेरिका के डेमोक्रेटिक रुकने कांग्रेस सेठ मोल्टन ने ईरान जंग पर सवालात करके सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल कूपर को लाजवाब कर दिया। सेनेट कमेटी ब्रीफिंग में कहा कि ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पहले ही तबाह कर दिया गया था, तो फिर जंग शुरू क्यों की? क्या ट्रंप ने पहले झूठ बोला था? क्या ये मंसूबा भी था कि ईरान होर्मुज़ को बंद कर देगा? क्या ये भी अमेरिकी मंसूबे में था कि होर्मुज़ खुलवाने के लिए चीन से भीख मांगना पड़ेगी?
तेल की कीमतें 56% तक बढ़ना भी क्या मंसूबे में शामिल था? मजीद कितने अमरीकी फौजियों को मरवाना मंसूबे में शामिल है? लगता है हम ईरान के खिलाफ जंग बार हार चुके हैं। अमाराती वज़ारत दिफा ने कहा है कि गुज़श्ता 48 घंटों में इराक से दागे गए 6 ड्रोन्स को मारा गया। अबू धाबी के बरका न्यूक्लियर प्लांट पर 17 मई को ड्रोन हमले किए गए। तहकीकात से वाज़ेह हुआ ड्रोन हमले इराकी सरजमीन से किए गए थे। दिफाई निज़ाम ने 2 ड्रोन्स को कामयाबी से निशाना बनाया। तीसरा ड्रोन एटमी तवानाई प्लांट के जनरेटर से टकराया। दिफाई निज़ाम की कार्रवाई में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। किसी भी दहशतगर्द हमले का जवाब देने का मुकम्मल हक हासिल है। पाकिस्तान का दुश्मन अब बुरी नजर डालने की जुर्रत नहीं करेगा। 1 साल पहले पाक फिजाइया के शाहीनों और फतह मिसाइलों ने सही निशाने लगाकर दुश्मन को करारा और नाकाबिल फरामोश सबक सिखा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब। कहा, भारत ने पाकिस्तान के मुज़ाकरात की मुखलिसाना और संजीदा पेशकश को नज़रअंदाज किया। भारत को यह एहसास न हो सका कि पाकिस्तान की क़याम अमन की कोशिशें कमज़ोरी नहीं, यह हमारी ताकत है। वज़ीर आज़म का कहना था कि अफ़गान तालिबान रजीम को TTP, BLA और दीगर दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ ठोस इक़दाम करने होंगे। ग़ज़ब लिल हक़ ने हमारे दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर दिया है। अमेरिका ईरान जंग पर बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, ईरान तनाज़े ने पूरे खित्ते को गैर यकीनी सूरत हाल और मौशी कमज़ोरी में धकेल दिया है। पाकिस्तान ने फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात के लिए रास्ते अमन की राह इख्तियार करने का मशवरा दिया। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के नतीजे में 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान ने जंग बंदी का ऐलान किया था। पाकिस्तान की तरक्की को बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी या प्रोपेगेंडे से रोका नहीं जा सकता। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोयटा गैरिसन में अफसरान और जवानों से गुफ्तगू। कहा, प्रॉक्सीज के जरिए मुल्क की तरक्की सबूताज करने की कोशिश करने वाले दुश्मन कुव्वतें अवाम के इत्तेहाद से बिलाखिर नाकाम होंगी। मुसल्लह अफवाज अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान हुकूमत की रियासत और अवाम के दरमियान ताल्लुक मजबूत बनाने की कोशिशों को सराहा। कहा, पायदार तरक्की अवाम दोस्त हिकमत अमली और बेहतर तर्ज हुक्मरानी के साथ मौसर सिक्योरिटी इक़दाम से मशरूत है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में ज़ेर तरबियत अफसरान और फैकल्टी मेम्बरान से खिताब में उभरती टेक्नोलॉजीज़, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस और मुस्तकबिल के जंगी चैलेंजेस से बाखबर रहने की अहमियत पर जोर दिया। बलूचिस्तान में अमन और रियासती रेट बरकरार रखने के लिए अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले की तारीफ की। अमेरिका के नायब सदर JD वेंस का कहना है कि अमेरिका ने ईरान के मामले पर काफ़ी पेशरफ्त की है। जब तक मुआहदे पर दस्तखत नहीं हो जाते यकीन से कुछ नहीं कह सकते। व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान JD वेंस ने कहा, हमारे पास ईरान अमेरिका ताल्लुकात को दोबारा तरतीब देने का मौका है। ऐसा कोई मुआहिदा नहीं करने जा रहे जिससे ईरानियों को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त हो। हम बिल्कुल तैयार हैं और मुकम्मल अलर्ट हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मंदूब ने कहा है कि अमेरिका तारीख में एटमी हथियार इस्तेमाल करने वाला वाहिद मुल्क है। अमेरिका गैर कानूनी नाकाबंदियों और खित्ते में इसराइली मजालिम की हिमायत का जिम्मेदार है। अमेरिका पुरअमन जौहरी तंसीबात और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का जिम्मेदार है। अमेरिका ने फिर सलामती काउंसिल का गलत इस्तेमाल करके ईरान के खिलाफ झूठ फैलाया। अमेरिका ने गुमराहकुन इल्ज़ामात, आलमी अमन और बहरी आज़ादी का मुनाफिकाना सहारा लिया। हकीकत यह है कि मुजरिम अमेरिका अब खुद प्रोसिक्यूटर और जज का किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान के रक्षा डिवीज़न में फ्रंटियर कोर तैनात करने की हिदायत। सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में खिताब में कहा कि फ्रंटियर कोर की तैनाती से बलूचिस्तान में मादनियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए राहदारी कायम होगी। पाकिस्तान मादनियात से माला माल है। बलूचिस्तान में महफूज माहौल फराहम करना ज़रूरी है। इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात पर वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया। बलूचिस्तान में अवामी फलाह व बहबूद के इक़दामात पर वज़ीर आला बलूचिस्तान की भी तारीफ़ की।
वज़ीर आज़म को बलूचिस्तान में सिक्योरिटी और तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 22 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक 17 मई से शुमाली वजीरिस्तान के इलाके शिवा में ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। गुज़श्ता 24 घंटों में 22 खवारिज को हलाक किया गया। हलाक खवारिज कई दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। कामयाब कार्रवाई पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। कौम की हिमायत से फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों और सहूलतकारों का खात्मा किया जा रहा है। इस्लामाबाद पुलिस ने मंगल की रात 26 नंबर चुंगी पर PTI कारकुनों को मुंतशिर कर दिया। धरना खत्म। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी और बानी PTI की बहनें 26 नंबर चुंगी से रवाना। एयरपोर्ट से इस्लामाबाद आने वाले रास्ते खोल दिए गए। बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाने वाले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का काफिला मंगल को 26 नंबर चुंगी पर रोक लिया गया था। PTI के धरने के बायस कई घंटे ट्रैफिक जैम रहा। शदीद गर्मी में शहरी परेशान होते रहे। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, रास्ते बंद करने से मसले हल नहीं होते। सियासी मसाइल का हल सियासी तरीके से ही निकलेगा। मुज़ाकरात का चैनल खुला रहना चाहिए। बानी PTI से फैमिली की मुलाकात करवाई जाए। डॉक्टर्स को बानी PTI तक रसाई दी जाए। अडियाला जेल में बानी PTI का मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया गया। डॉक्टर्स ने बानी PTI की मुतासरा आंख का फॉलोअप चेकअप भी किया। जेल ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स की टीम 1.5 घंटे तक अडियाला जेल में मौजूद रही। मेडिकल रिपोर्ट कमिश्नर इस्लामाबाद को पेश की जाएगी। DIG साउथ कराची असद रजा ने CVO हिट एंड रन केस के हवाले से बताया कि मुलजिम अभी फरार है, मगर जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लेंगे। सेफ सिटी कैमरों की मदद से मुलजिम की गाड़ी को ट्रेस किया और फिर उसके ड्राइवर की शनाख्त की। गाड़ी बरामद कर ली गई है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुमकिन है मुलजिम बलूचिस्तान फरार हो गया हो। मुलजिम का डोमिसाइल बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद का है। इस हवाले से सूबाई हुकूमत से इजाज़त लेने का प्रोसेस चल रहा है। पुलिस मुलजिम को ढूंढ निकालेगी। बलूचिस्तान से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस बहाल कर दी गई। महकमा रेलवेज के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस आज अपने मुक़र्ररा वक्त पर पेशावर के लिए रवाना होगी। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस भी आज दोपहर कोयटा पहुंचेगी। मनशियात केस में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी केस में जिलाई SSP अली हसन को मुअत्तल कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। ज़राए के मुताबिक पिंकी से राबते में रहने वाले 2 CTD एहलकारों को भी हिरासत में ले लिया गया। दूसरी तरफ मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को 3 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुलजिमा को कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में दरख्शा थाने के 5 और गिजली थाने के 3 मुकदमात में पेश किया गया था। IG सिंध जावेद ओझू का कहना है कि पिंकी के केस में कई मोतबर नाम हैं। पिंकी ज़्यादा लाहौर में रहती थी। एक टास्क फोर्स बना रहे हैं, आप उन्हें मालूमात फराहम करें। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए IG सिंध ने बताया कि 4 किलो आइस पकड़ी है, 1000 से ज़ायद मुजरिमों को गिरफ्तार किया है। ऑनलाइन मनशियात बेचने की वजह से NCCI भी मामलात को देखेगी। पेशावर पुलिस का बैंक डकैतियों में मुलव्वस खतरनाक ग्रुप गिरफ्तार करने का दावा। CCPO पेशावर मियां सईद ने कहा कि गिरफ्तार मुलजिमान न सिर्फ वर्सिक रोड बल्कि कोहाट रोड और नौशहरा की बैंक डकैतियों में भी मुलव्वस थे। मुलजिमान ने कलअदम तंजीम से तरबियत ली थी। वारदातों से कबल मुख्तलिफ बैंकों की रैकी करते थे। गिरोह के 7 में से 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर की तलाश जारी।
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ के कत्ल में मुलविस उमर हयात को सजाए मौत सुना दी गई। मुजरिम को 25 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। डकैती और घर में घुसने के जुर्म में भी उमर हयात को मजमूई तौर पर 21 साल कैद की सजा सुनाई गई। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने फैसला सुना दिया। सना यूसुफ के वालिदैन का फैसले पर इजहार इत्मीनान। सना यूसुफ को गुज़श्ता साल इस्लामाबाद में उनके घर में कत्ल कर दिया गया था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाज़ सुनने पर वज़ीर आज़म का मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म की जानिब से 3 रुकनी कमेटी का क़याम लायक सताइश है। जल्द ही सूबाई हुकूमत मुतल्लिका शोबों के ज़िम्मेदारान का वफ़द वज़ीर आज़म की कमेटी से मुलाकात करेगा। गंदम की पंजाब से तरसील की बंदिश संगीन मसला है। CNG स्टेशन की बंदिश से भी KPK के अवाम शदीद परेशान हैं। KP हुकूमत और असम्बली के पार्लिमानी लीडर्स का सूबाई हुकूक के लिए इत्तेहाद लायक सताइश है। सिलहट टेस्ट का आज आखिरी रोज। पाकिस्तान को जीत के लिए 121 रन और बांग्लादेश को 3 विकेट दरकार। 437 रन का हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान ने चौथे दिन खेल के अख्ताम पर 7 विकेट पर 316 रन बना लिए। मोहम्मद रिजवान 75 और साजिद खान 8 रन बनाकर नॉट आउट हैं। बैटिंग कोच असद शफीक का कहना है कि उम्मीद है मोहम्मद रिजवान और साजिद खान टीम को हदफ तक पहुंचाएंगे। चौथे दिन कप्तान शान मसूद और सलमान अली आगा ने 71 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम 47 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में बाबर आजम और फ़खर जमान की वापसी, फ़हीम अशरफ और हुसैन तलत की छुट्टी, मोहम्मद रिजवान के नाम पर भी सवालिया निशान। सेलेक्टर्स की मुशावरत। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने वाली कौमी टीम में कई तब्दीलियां मुतवक्के। सुफियान मुकीम और हुनैन शाह की शमूलियत का भी इम्कान। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 30 मई से शुरू होगी। सैन डिएगो में इस्लामिक सेंटर पर हमले का वाकया। पुलिस की हमलावर के रिहाइशगाह की तलाशी। 30 से ज़ायद पिस्तौल बरामद। फायरिंग के वाक़े से मुतालिक नोट भी बरामद। हुकाम के मुताबिक हमलावर बज़ाहिर ऑनलाइन इंतहा पसंदी का शिकार हुए। हमले में इस्तेमाल असलहा हमला आवरों में से एक के वालिदैन का था। हमले में 3 अफराद जहाँ बहक हुए थे। 2 हमलावरों ने खुदकुशी कर ली थी। इस साल मस्जिद नबवी से खुतबा हज इमाम मस्जिद नबवी अली अब्दुल रहमान अल हुज़ैफ़ी देंगे। डॉक्टर शेख अली बिन अब्दुल रहमान बिन अली अल हुज़ैफ़ी को सऊदी अरब और दुनिया में कुरान करीम के सबसे मुमताज़ क़िरा में से समझा जाता है। उनके वालिदैन सऊदी अफवाज के इमाम और खतीब थे। अमेरिका ने बहरे हिंद से ईरान से मुंसलिक स्काई व्यू नामी ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया। अमेरिकी अखबार के मुताबिक अमेरिका ने स्काई व्यू टैंकर पर ईरानी तेल की नकलो हमल करने पर मार्च में पाबंदी आयद की थी। मुमकिन तौर पर टैंकर पर फौरी ईरान के जजीरे खार्ज से 10 लाख बैरल से ज़ायद खाम तेल लादा गया था। अमेरिका ने ईरानी मालियाती और शिपिंग नेटवर्क्स पर नई पाबंदियां लगा दी। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक नई अमेरिकी पाबंदियों में ईरान से मुंसलिक शख्सियात, करेंसी एक्सचेंज और 19 जहाज शामिल हैं। इन इकदाम से ईरान के लिए पोशीदा मालियाती निज़ाम और गैर कानूनी जहाजरानी के निज़ाम पर पाबंदी आयद की गई। इस निज़ाम से ईरान को तेल और पेट्रोकेमिकल की फ़रोख से सालाना अरबों डॉलर मुंतकिल होते हैं। अमेरिका ने गजा इमदाद ले जाने वाले समूद काफिले के 4 अरकान पर भी पाबंदियाँ आयद कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात और फ्रांस के दरमियान दिफाई ताउन मुआहिदा तय हो गया। अमाराती वज़ीर मुमलिकत दिफाई उमूर की फ्रांसीसी वज़ीर से मुलाकात। दोनों ममालिक का दिफाई और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफाक। अमेरिका के वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट को दौरा चीन में हज़ीमत का सामना हुआ था। सदर ट्रंप के दौरा चीन के दौरान वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट भी साथ थे। रूसी मीडिया की जानिब से जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कॉट बेसेंट एक अहम इमारत में दाखिल होने लगे तो चीनी मुहाफिजों ने उन्हें दरवाजे पर रोक लिया और शनाख्ती असनाद तलब की, जिस पर स्कॉट बेसेंट हक्का बक्का रह गए। इस दौरान उनके साथ मौजूद एक शख्स ने सिक्योरिटी बैज दिया, जिस पर अमेरिकी वज़ीर ख़जाना को अंदर जाने की इजाज़त मिली। पाकिस्तान समेत 10 ममालिक की गजा के लिए इमदादी सामान ले जाने वाले बहरी काफिले ग्लोबल सुमूद फ्लोटेला पर इसराइली हमलों की मजम्मत। मुश्तरका बयान में इसराइली हिरासत में लिए गए इमदादी कारकुनों की रिहाई का मुतालबा।
बैनुल-अक़वामी पानियों में फ्लोटिलास पर इसराइली कार्रवाइयों पर इज़हार तशवीश। मुश्तरका बयान में कहा कि कश्तियों पर हमले और कारकुनों की गिरफ्तारी आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। इमदादी मिशन में शामिल पाकिस्तान के 7 ईदी समेत 100 से ज़ायद इमदादी कारकुनों को इसराइली फोर्सेस ने गिरफ्तार किया है, जिन्हें मकबूजा फ़लस्तीन की अशदोद बंदरगाह पहुँचा दिया गया। इमदादी कारकुनान तुर्की के शहर मरमर्स से फ्रीडम फ्लोटिला के हमरा गजा रवाना हुए थे। इसराइली फोर्सेस के हाथों 7 ईदी की गिरफ्तारी और तशद्दुद के खिलाफ कराची प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा। हुकूमत पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा से 7 ईदी की फौरी रिहाई के लिए हंगामी इक़दामात करने का मुतालबा। कांगो में इबोला वायरस तेजी से फैलने लगा। मजीद 26 हलाकतें रिपोर्ट, तादाद 131 हो गई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सूरत-ए-हाल पर आलमी इमरजेंसी नाफिज कर दी। बुनियादी तिब्बी सहूलियात महदूद होने के बायस वायरस की बर्दवक्त शनाख्त में मुश्किलात का सामना। उर्दुन ने जमहूरिया कांगो और युगांडा से आने वाले मुसाफिरों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। उर्दुन की सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इक़दाम का मकसद खित्ते को वबा से महफूज रखना है। और पाक चीन सकाफती ताउन में अहम संग मील। पाकिस्तान की ब्लॉकबस्टर फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट का बीजिंग में प्रीमियर। फिल्म 21 मई 2026 से चीन भर के सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।